जाना शाहपुरा त्रिवेणी धाम वाले अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। सभी भक्त जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पधारें और आरती के साथ आज इस 74 दिवसीय कथा का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को इस सोनी परिवार की ओर से और व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और समय को ध्यान में रखते हुए सोकी आज बड़ा खुश दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ। प्रभु गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को
त्रिवेणी धाम उनके मुखार से चतुर्दिवस की इस कथा का आप श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ करके और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए व्यास जी के हम निवेदन करेंगे कि उस अमृतमयी कथा का हमें श्रवण करवाएं, रसपान करवाएं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आप अपनी जगह पे विराजमान हो जाइए। हरि 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 नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तिजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करानवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए मनवाणी को पवित्र करें और दो पल भगवान के नाम का सब मिलकर के उच्चारण करें। मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा,
राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में राधे, श्याम जी के रंग में मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा। राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में राधे, श्याम जी के रंग में मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा। जब से मैंने नाम की चुन लिया, राम नाम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम नाम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम के सिवा ना कोई, राम के सिवा ना कोई दूजी रे डरिया। मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा। हरि बोल श्री राधे। पकड़ के मेरी दे दे अब सहारा, मेरे प्रभु मैंने तुमको पुकारा, मेरे प्रभु मैंने तुमको पुकारा। तेरी दया का मिले, तेरी दया का सबको सहारा। मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा मेरा मन रंगा। मन राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में राधे, श्याम जी के रंग में मन रंगा मेरा मन रंगा, मन रंगा
तमर्भकम् विलोक्य देव है कृपया परिवृत उत्थाय तच्छेन दधात कराम्बुजम् काला हि वित्रस्ता धियां कृतां भयम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की वेला में आप सभी उपस्थित वैष्णव भक्तवृंद, सभी विप्रवृंद, सभी संतवृंद, आप सभी का व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन। हमारी कथा के मुख्य परीक्षित यजमान आदरणीय श्री सोनी जी साहब एवं उनके समस्त परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित होने वाले हैं, आप सभी को भी कोटि कोटि साधुवाद। आप सभी के मनोवांछित प्रयासों के फलस्वरूप और ठाकुर जी की प्रेरणा से भगवान की यह मंगलमयी कथा का आयोजन आपके इस परिक्षेत्र में हुआ। ठाकुर जी की सन्निधि में भागवत भगवान का ये ज्ञान यज्ञ बड़ी ही धूमधाम से आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहा है। कल की कथा में हमने परम भागवत प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्रवण किया। प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान के चरणों में आकर के प्रणिपात किया तो प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का संपूर्ण कोप शांत हो गया। उठा करके प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया और वत्सला की भांति भगवान प्रहलाद जी का दुलार करने लगे। उत्थाप्य तच्छीण ददात कराम्बुजम, भगवान ने बड़े स्नेह के साथ में प्रहलाद जी महाराज के मस्तक पर अपना हाथ फिराया और वत्सला की भांति भगवान आज प्रहलाद जी पर अपना प्यार बरसाने लगे। वत्सला का अर्थ वत्सान दोसान लाती ग्रहणाती सा वत्सला, जो अपने प्रेम में, अपने पुत्र के प्रेम में उसके मल को भी ग्रहण कर ले, उसी का नाम है वत्सला। गौ माता के जब बछड़ा होता है पूरा मल में आच्छादित होता है, मल में लिपटा हुआ, और इतना घृणित होता है महाराज कि उस बछड़े को स्पर्श करने का मन भी नहीं करता हमारा। लेकिन अपने पुत्र के प्रेम में गौ माता अपने पुत्र के उस मल को भी अपनी जिह्वा से चाट चाट करके और एकदम स्वच्छ कर देती है। इसलिए वत्सान दोसान लाती ग्रहणाती सा वत्सला, जो अपने पुत्र के मल को भी ग्रहण कर जाए वात्सल्य के भाव से, इसलिए गौ माता को कहते हैं वत्सला। और भगवान क्या है? भगवान है भक्त वत्सल। संसार के किसी भक्त में ऐसी योग्यता नहीं महाराज जो भगवान के योग्य बन सके, एकदम निर्मल होकर के, स्वच्छ होकर के और भगवान के चरण कमल में विराजमान हो सके। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू जैसा भी है मेरी शरण में आ जा। और भगवान अपनी करुणा, अपने स्नेह के द्वारा अपने भक्त के समस्त पापों को अपनी कृपा से बिल्कुल दूर करके और भक्त को अपने योग्य बना करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की इस करुणामयी झांकी को आज प्रहलाद जी ने जब देखा तो प्रहलाद जी तो बड़े गदगद हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सद्वेगतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं कुरगुणैर्धुनापि विप्रू किन्तोष्टुमहर्ति समे
हरि रुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आज मुझे एक बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। क्या बेटा? बोले प्रभु मैं देख रहा हूं ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा, इतने इतने देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के, सिद्ध गणों ने आकर के और अनेक प्रकार के स्तुति मंत्रों के द्वारा आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन आप किसी की स्तुति पर शांत नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। किम तोष्टुर महति से में हरि रुग्र जाते। लेकिन आप, मैं राक्षस कुल में उत्पन्न एक बालक, तमोगुण रजोगुण से भरा हुआ अत्यंत ही घृणित कुल में मेरा जन्म है, लेकिन फिर भी आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके और अपने उग्र रूप को शांत कर लिया। इस बात का मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, इसका क्या कारण है? बड़े बड़े देवताओं के मंत्रों से, स्तुति गान से आप प्रसन्न नहीं हुए। वाहम रज प्रभवैशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वेरमाया, यन्मेर्पित शिरसि पद्म करः प्रसाद। हे प्रभु न ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो आप प्रसन्न नहीं हुए, और यहाँ तक कि नित्य आपके वामांग में रहने वाली देवी लक्ष्मी ने भी आकर के जब आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया तो आप उनकी स्तुति से भी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन आपने मुझ राक्षस कुल में उत्पन्न वाला के ऊपर अपना कृपा का आशीर्वाद स्वरूप ही अपना हाथ रखा। इसलिए आज मैं इस बात को अच्छी तरह जान गया भगवान कि संसार में कोई भी भक्त आपको अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर सकता, ना अपनी योग्यता से, आप उसकी योग्यता से ना प्रसन्न होने वाले हैं। आप तो केवल अपने भक्त के भक्ति भाव पर ही प्रसन्न होकर के और उसकी स्तुति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हाथी भला कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था बेचारा, एकदम जातिहीन, कुलहीन, विद्याहीन, कोई गुण नहीं उसमें, लेकिन सरोवर का एक कमल तोड़ करके आपके चरणों में अर्पित कर दिया और आप उसके इसी भाव पर रीझ गए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। हाथी की एक पुकार पर आप दौड़े आए और आपने आकर के उसके प्राणों की रक्षा की। इसलिए इन सभी बातों से यह सिद्ध हो गया कि आप किसी की योग्यता पर और किसी के गुणों पर प्रभावित होने वाले नहीं हैं। सरल हृदय से और भाव से पुकार करके जो आपकी स्तुति करता है, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप उसी भक्ति की स्तुति को स्वीकार करते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बेटा प्रहलाद क्या तुझे मेरे इस भयंकर रूप से आज भय नहीं लग रहा? सारे देवता डर के मारे अभी तक मेरे समीप आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, यहां तक कि मेरे नित्य प्रति जो मेरे संग में रहती हैं लक्ष्मी, वो भी आज मेरे भयंकर रूप को देख करके यहां से भाग गई। क्या तुम्हें मेरे भयंकर रूप से भय नहीं लगता? तो प्रहलाद जी कहने लगे अहम ना विभेमि ना हम विभेचितम ते अति भयानकाश्य है जिव्यार्ग नेत्र भ्रुकुटीर वसो ग्रदंत्राष्ट। हे स्वामी आपकी ये लपलपाती हुई जिह्वा, आपके ये सूर्य चंद्रमा के मान तेज चमकते हुए नेत्र, आपके ये भयंकर बड़े बड़े नाखून, ये मुझे बिल्कुल भी भयभीत नहीं कर रहे। अहम ना विभेमि, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। भगवान ने पूछा क्यों, मुझसे भय क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो सारे वनचर भाग जाते हैं। शेर की गर्जना को सुनकर के सारे जीव वहां से पलायन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल का राजा जब आता है तो सब उससे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा नहीं भागता।
शेर का बच्चा कहीं भागता है, बोले ना, वो तो उछल करके अपने पिता के मस्तक पर सवार हो जाता है, अटखेलियां करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे पिता हैं और मेरे पिता से मुझे किसी बात का भय नहीं। उसी प्रकार प्रभु मैं जान रहा हूं कि आपने इतना भयंकर स्वरूप केवल मात्र मेरे लिए धारण किया है, आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए अहम ना विभेमी, मुझे आपसे कोई भय नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह बेटा प्रहलाद, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो कोई मुझसे वरदान मांग ले। प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, माम प्रलोभय, हे प्रभु मुझे आप कोई प्रलोभन मत दीजिए, लालच मत दीजिए। आपसे मांगने का मेरे मन में कोई किसी प्रकार का विचार नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु जहां तक मेरी सोच है, मैं जानता हूं आपसे पाने के लिए यदि कोई आपकी भक्ति करता है, आपसे कुछ वरदान पाने की चाह में, कुछ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई आपकी भक्ति करे, तो फिर वो भक्ति का स्वरूप नहीं है। स्पष्ट कहते हैं प्रहलाद जी, प्रभु न से भृत्य है से वही बणिक है, वो फिर आपका भृत्य, आपका सेवक नहीं, वो तो व्यापारी हो गया। हमने भगवान की इतनी माला का जाप किया, बदले में भगवान हमें ये देंगे, ऐसा मान करके कोई आपकी सेवा करे, तो फिर वो भक्ति कहाँ रही, वो तो शुद्ध व्यापारी हो गया। इसलिए आप मुझे कोई प्रलोभन मत दीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, अरे इसमें व्यापार जैसी कोई बात नहीं। संतान को जब कोई आवश्यकता होती है तो अपने माता पिता से मांगते हैं, और माता पिता अपनी संतान को देकर के प्रसन्न भी होते हैं। तो तेरा मेरा संबंध पिता पुत्र की तरह है, तो मुझे अपना पिता के समान मानता है। तेरा मेरा जो संबंध है वो पिता पुत्र के जैसा है। तू मुझसे कुछ मांगेगा और मैं दूंगा, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। इसलिए तू निसंकोच होकर के कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं पिताजी, प्रभु यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो फिर ये मेरी भक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि जीव की अनंत कामनाएं इतनी मन में समाहित होती हैं कि एक कामना की जब पूर्ति कर लूंगा तो दूसरी कामना और उपस्थित होगी। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान कहने लगे, बेटा तू कुछ मांगता नहीं और तुझको बिना दिए मुझे कोई चैन आने वाला नहीं, इसलिए तुझे कम से कम मेरी प्रसन्नता के लिए ही कुछ मांगना पड़ेगा। अब तो प्रहलाद जी महाराज चक्कर में पड़ गए। भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो फिर यदि मांगने से भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर मांग लेना उचित है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान चाहता हूं। यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शः कामानां यज्ञ सरोहं भवतस्तु वृणीवरम्। हे प्रभु, यदि राशीष में कामान, यदि आप मेरी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वरास्त्वं वरदर्शः, तो एक वरदान आप मुझे देने की कृपा करें कि मेरे हृदय में कभी कोई किसी प्रकार की कामना उत्पन्न ही ना हो, मैं कभी किसी से कुछ ना मांगूं, ऐसा वर आप मुझे दीजिए। भगवान हंसने लगे, वाह बेटा, इतनी देर से मैंने प्रयास किया, तब कहीं जाकर के तू मांगने को तैयार हुआ, और मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू। ये भी कोई मांगना है? तू मांगने से इतना डरता क्यों, कामनाओं से इतना भयभीत क्यों हो रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, जीव को जगत में भटकाने वाला यदि कोई है तो ये कामनाएं हैं। ये कामनाएं संसार में हमको भटकाने वाली हैं। जब एक कामना की पूर्ति होती है तो समुद्र की लहर की तरह दूसरी कामना भी सामने आकर के उपस्थित हो जाती है, और कामनाओं की पूर्ति कभी होने वाली नहीं। इसलिए मेरे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है।
एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो गया स्नान करने की भावना से। विचार किया कि आज समुद्र में स्नान करना चाहिए। वस्त्र निकाल करके किनारे पर रख दिए और जो ही समुद्र में प्रवेश करने लगा, जोर की लहर आ गई। भयभीत होकर के पुनः बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद में लहर जब पीछे हुई तो पुनः समुद्र में जाने का प्रयास किया, फिर से लहर आ गई। बार बार जाता रहा, आता रहा, लेकिन स्नान नहीं कर सका। दूर किनारे पर खड़े होकर के लहरों की ओर देखने लगा। एक संत ने जब वहां से गुजरते हुए पूछा, बेटा क्या बात है, खड़ा क्यों है? बोले, महात्मा जी, समुद्र में स्नान करना चाहता हूं, लेकिन लहरों से बड़ा भय लग रहा है, इसलिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बात की? बोले, लहरें शांत हो जाएं तो फिर आराम से जाकर के स्नान करूंगा। महात्मा हंसते हुए बोले, बेटा, यहाँ खड़े खड़े तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन ये लहरें कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें यदि नहाना है तो इन लहरों के बीच में ही जाकर के स्नान करना पड़ेगा। उसी प्रकार जीवन में कामनाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं महाराज। हम जिंदगी भर यही सोचते हैं, बस ये 2-4 काम से निपटा करके फिर आराम से भगवान का भजन करेंगे। कथा कराने का विचार है, लेकिन क्या करें, अभी बेटे की शादी है, समीप बेटी की शादी करनी है, इसलिए पहले इन कामों को निपटा करके बाद में आराम से भगवान का कथा ज्ञान यज्ञ करवाएंगे। लेकिन संत कहते हैं कि फुर्सत जीवन में कभी नहीं मिलने वाली। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का भजन भी होता रहेगा, सांसारिक सभी दायित्व भी होते रहेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं स्पष्ट, प्रभु, यदि जीव की कामनाएं समाप्त हो जाएं तो ये जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थिताम तरिहेव पुंडरीकाक्षः भगवत्वाय कल्पते। ये प्रभु, विमुंचति यदा कामान, यदि जीव अपने मन की सभी कामनाओं को समाप्त कर दे, मानवो मन स्थिताम, जो मन में स्थित कामनाएं हैं उनको यदि त्याग कर दे, तरिहेव पुंडरीकाक्षः भगवत्वाय कल्पते, तो फिर संसार में उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा और वह साक्षात भगवान के स्वरूप हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय में अंतिम श्लोक है, वहां भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, अर्जुन, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यदि जीवन में शाश्वत शांति को पाना चाहता है तो मन की कामनाओं को समाप्त कर दे। कितना भी धन संपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक मन की शांति प्राप्त नहीं होगी तब तक हमको आराम मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। संसार के बड़े से बड़े करोड़पति को जाकर के पूछो, भैया आनंद से हो? बोले, नहीं महाराज, भगवान का दिया वैसे तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं रात में नींद क्यों नहीं आती, एक बेचैनी सी लगी रहती है। संसार के सुख सुविधाओं के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन चाहते हम शांति को। अभी तो नदी के दोनों विपरीत किनारे हैं महाराज, या तो आप संसार के सुखों को भोग लो या शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। यदि शांति को पाना चाहते हो तो इस किनारे से इस किनारे पर आना ही पड़ेगा। विहाय सर्वान् कामान, सभी कामनाओं को अपने दिल से निकाल दो। जिस दिन मन की कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, ये कामनाओं का कांटा निकल जाएगा ना, उसी दिन शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। जो प्रभु ने दिया पर्याप्त है, जो नहीं दिया उसके हम अधिकारी नहीं होंगे, ये मान करके। हो सकता है हमारा प्रारब्ध ऐसा हो कि भगवान ने हमारे भाग्य में ये लिखाई थी।
या हो सकता है भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें ये देना नहीं चाहते। ऐसा मान करके यदि विचार रखोगे तो जीवन में कभी भी शांति से दूर नहीं रह पाओगे, अपने आप शाश्वत शांति को प्राप्त कर जाओगे। कामनाओं को त्यागने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। एक भी कामना का कांटा यदि आपके हृदय में चुभा रहा तो आप कभी शांत रहने वाले नहीं। पैर में कोई कांटा चुभ जाए महाराज, और वो कांटा जब तक नहीं निकाला जाए तब तक एक अजीब सी बेचैनी हमारे अंदर व्याप्त हो जाती है। कभी कभी भोजन करते हैं, भोजन करते करते आपने देखा होगा फांस फंस जाती है दांतों में। अब जब तक वो फांस नहीं निकलेगी वो हमारी जीभ उसको कुरेदती रहेगी, और जब वो फांस निकल जाएगी उसी समय एक अजीब सी शांति हमको अनुभव हो जाती है। और फांस नहीं निकलेगी तो बस सारे दिन उसी में ध्यान लगा रहेगा, कब फांस निकले, कब हमें चैन मिले। तो कामनाओं के कांटे जब तक निकाल करके अपने मन से नहीं फेंकोगे तब तक ये कांटे चुभते रहेंगे और तुम्हें शांति से नहीं बैठने देंगे। आप किराए के मकान में रह रहे हो, अब मन में कामना उत्पन्न हो गई कि बड़े दुखी हैं किराए के मकान में, यहाँ शहर में ही कोई छोटी सी अपनी कुटिया बन जाए, एक मकान छोटा सा बन जाए भगवान की कृपा से। क्योंकि किराएदार जो किराए के मकान में रहता है तो मकान मालिक चाहे जब उसको आंखें दिखाता रहता है, ये तुमने यहाँ गंदगी कर दी, ये तुमने पानी ज़्यादा बर्बाद कर दिया, ये तुम लाइट सारे दिन चला के रखते हो। तो अपना एक मकान हो जाए शहर में खुद का, एक छोटी सी कुटिया, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। भगवान की कृपा हुई, आपके एक मकान बन गया। अब आप अपने मन को टटोलिए, देखिए मन कितना प्रसन्न है। भैया जी कल गृह प्रवेश है, आप पधारना। भगवान की कृपा से हमने नया मकान बनवाया है या नया मकान लिया है। सबको निमंत्रण देते रहोगे, सबको बुलाते रहोगे, और उस दिन आपका मन इतना आह्लादित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि आज भगवान की कृपा से हमारा मकान बन गया। अभी आनंद किस बात का मिल रहा है? बोले हमारा मकान बन गया, इस बात का हमें आनंद है। यदि मकान का आनंद है तो जब तक ये मकान तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें इसका आनंद रहना ही चाहिए। लेकिन महाराज मकान तो वर्षों तक हमारे पास में था, लेकिन आनंद 2-4 महीने में ही गायब हो गया। आनंद कहाँ गायब हो गया भाई? बोले महाराज वस्तुतः ये मकान का आनंद नहीं था। हमारा खुद का एक मकान हो, ये जो कामना का कांटा हमारे अंदर चुभा हुआ था आज वो निकल गया, ये उसका आनंद था। आज मकान हमारा हो, ये कांटा निकल गया, लेकिन दूसरा कांटा आकर के पुनः छूट गया। ओ महाराज मकान तो हमने बना लिया, लेकिन क्या करें, शहर से यहाँ तक आने जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई साधन की व्यवस्था भगवान और कर दें। अब जब तक वो कामना का कांटा नहीं निकलेगा तब तक बार बार आप अशांत रहोगे। कौन सी गाड़ी लें, कहाँ से लें, लोन लें या नगद पैसे लेकर के निकालें, इन्हीं उदेड़ गुणों में आपका चित्त लगा रहेगा, आप शांत नहीं बैठ सकते। तो प्रहलाद जी कहते हैं महाराज विहाय कामान विमुंचति यदा कामान, जीव यदि शाश्वत शांति को पाना चाहे तो सबसे पहले कामनाओं को निकाल करके हृदय से फेंक दे, तब जाकर के वो काम रहित हो सकता है। आपने संत महात्मा को देखा है कभी? सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, एक राम नाम की केवल वस्त्र लेकर के एक लंगोट में जंगलों में पड़े रहते हैं आराम से। हमको मोटे मोटे गद्दों पर जो नींद नहीं आती वो नींद महात्माओं को जंगल में आ जाती है महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कामनाओं के कांटे सारे निकाल दिए। एक भी कांटा शेष रह गया तो शांत नहीं रह सकते। इसलिए संत लोग कहते हैं कि फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, फिकर की जो फाकी करे वाको नाम फकीर। ये मिल जाए, ये शेष रह गया जीवन में, ये और पाना है, ये जब तक फिक्र लगी रहेगी ये काम और हो जाए तब तक आप आनंद नहीं पा सकते महाराज।
एक बादशाह जंगल से जा रहा था दिग्विजय करता हुआ। बहुत बड़ी सेना साथ में थी। जाते जाते जंगल में एक जगह अपना डेरा जमाया। राजा के सिपाही रास्ते को साफ करते हुए चल रहे थे। बादशाह के सिपाही जंगल का रास्ता बनाते हुए जाने लगे तो रास्ते में एक बाबा जी भुक्कड़ संत लेटा हुआ, महात्मा आराम से सो रहा। सिपाहियों ने कहा, बाबा एक तरफ हो जाओ। क्यों भाई? बोले हमारे बादशाह आ रहे हैं। महात्मा ने कहा, जाकर के अपने बादशाह से कहो कि रास्ते में शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आकर के बादशाह को समाचार दिए। बादशाह ने आकर के देखा और महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपका परिचय? महात्मा ने पूछा कि आपका परिचय, आप कौन है? बोले मैं बादशाह हूं। महात्मा ने कहा, तो हम भी शहंशाह हैं। बोले आप कहे कि शहंशाह हो महाराज? तो बोले आप कहे कि बादशाह हो। बोले मैंने सारे देशों को जीत लिया। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? बोले बस 2-4 और देश है, उनको और जीतना है, फिर मैं शहंशाह बन जाऊंगा। अच्छा शहंशाह बन जाओगे तो फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करना है, फुर्सत महलों में जाके आराम से सोऊंगा। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तू तब जाकर के सोएगा, हम आज ही मस्ती में सो रहे हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह है, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह है। जिसके मन में कामनाएं समाप्त हो गई महाराज, वो संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। उसके समान सुखी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार ये कामनाओं से भय इसलिए लगता है कि मैं कहीं संसार में भटक ना जाऊं। बड़ा ही सुंदर वार्तालाप भगवान के साथ प्रहलाद जी ने किया। भगवान कहने लगे, प्रहलाद तू जब तक नहीं मांगेगा मुझे चैन पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही ऐसा करुणा स्वरूप है महाराज। भक्त यदि भगवान से कुछ मांग लेता है तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। चलो इसने कुछ मांग लिया, और जब तक भक्त नहीं मांगे तब तक भगवान को भी चैन नहीं पड़ता। सुबह सुबह माँ बच्चे को नाश्ता करवा दे, कुछ दूध पिला दे आराम से, तो फिर माँ आराम से पूरे दिन निश्चिंत रहती है कि चलो इसने कुछ खा लिया था, इसने दूध पी लिया, अब मैं अपना घर का काम देख सकती हूँ। और सवेरे से बच्चा कुछ ना खाए तो फिर माँ को चैन नहीं पड़ता। भोजन की थाली लेके माँ पीछे पीछे घूमती, बेटा थोड़ा सा तो खा ले। यही स्वभाव भगवान का है। भक्त जब कुछ मांग लेता है तो भगवान देकर के निश्चिंत हो जाते हैं, और भक्त जब कुछ नहीं मांगता तो फिर भगवान भी उसका नाम लेकर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कुछ तो मांग ले, कुछ तो ले ले। ऐसे जो सकाम निष्काम जो भक्त हैं, जिनका हृदय इतना सरल हो जाता है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते। और एक बात बताऊं आपको, हम भगवान से कुछ जब मांग लेते हैं तो हम घाटे में ज्यादा रहते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम संसार के लोगों की सोच कितनी है महाराज। बेटा मांग लिया, धन दौलत मांग ली, यश कीर्ति प्रसिद्धि पाली, भगवान से सीधा क्या मांगोगे आप? हैं? गहने लत्ते, आभूषण, मकान, इससे ज्यादा तुम कुछ मांग नहीं सकते। और भगवान इतना सा तो देने में एक पल की भी देर नहीं लगाते। ले जा जा, पिंड छूटा मेरा। यदि भगवान से ये कहा जाए कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो, तो फिर भगवान क्या देंगे महाराज? जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, मालिक हैं, जब वो अपनी मर्जी से फिर देने पे आते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इतना भगवान हमको दे सकते हैं। कोई गरीब किसान किसी राजा के दरबार में जाकर के, और राजा उससे प्रसन्न हो जाए कि मांग क्या चाहता है। अब किसान बेचारा क्या मांग लेगा भाई? गांव का गरीब किसान है, उसने कुछ देखा ही नहीं। 2-4 जोड़ी बैल की मांग लेगा, 10-5 बीघा जमीन मांग लेगा बस। और वो कहते महाराज आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो। तो चक्रवर्ती सम्राट होगा तो अपनी हैसियत से देगा, क्योंकि देने वाला हमेशा अपनी औकात से देता है और मांगने वाला अपनी औकात से मांगता है।
निष्काम व्यक्ति जब कुछ नहीं मांगता तो मालिक भी उसके ऊपर प्रसन्न होकर के और अपने आप को ही समर्पित कर देता है। फिर भगवान भी उस भक्त का नाम लेकर के उसके पीछे पीछे भागते हैं कि बेटा कुछ तो ले ले जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। कबीरा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जब हो गया और कबीर जैसे संत भगवान की जब भक्ति करने लगते हैं तो भगवान भी उनका नाम लेकर के पीछे पीछे भागते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान और कहा प्रहलाद तू कुछ नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं देना चाहता हूं। एक मनवंतर तक तू अपने पिता की गद्दी पर बैठेगा और असुर कुल के शासन को संभाल करके उसके बाद मेरा नित्य पार्षद बनकर के मेरे साथ में मेरे लोक में निवास करेगा। एक मनवंतर तक। अब विचार कीजिए एक मनवंतर कितना हो गया महाराज? बोले 72 चतुर्युगी जब एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा दें तब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग ये चारों युग 72 बार जब पृथ्वी पर बीत जाएं तब होता है एक मनवंतर। एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होती हैं। इतने समय तक प्रहलाद जी को भगवान ने राज्य गद्दी सौंप दी। गद्दी पर बैठते ही अपने पिता के मरे हुए शव को देखा प्रहलाद ने। भगवान से कहने लगा प्रभु एक इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, आप एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांग। बोले इसी गद्दी पर बैठ करके मेरे पिता ने आज तक आपको इतनी गालियां दी, आपका इतना अपमान किया, कहीं मेरे पिता की अधोगति ना हो जाए, ये मैं आपसे वरदान चाहता हूं, आप उनकी अधोगति मत करना। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा जिस कुल में तेरे जैसा वैष्णव भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां संसार से तर जाती हैं। 7 स्वयं की, 7 अपने पिता की और 7 अपने मातृपक्ष की। 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है भगवान का भक्त। इसलिए त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघ, यत् सादोष्य ग्रहे जातो भवान वे कुल पावन है। अरे प्रहलाद तेरे जैसा कुल को पावन करने वाला साधु भक्त जब जन्म लेता है त्रिसप्त भी पिता पूत है तो अपनी 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है। भगवान जो ही अंतर ध्यान होने लगे वरदान देकर के ब्रह्मा जी ने दौड़ करके भगवान की स्तुति की, प्रभु आपने बड़ा सुंदर काम किया, इस दुष्ट राक्षस की वजह से मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया और मैंने ही इसको वरदान देकर के इतना उद्दंड बना दिया। भगवान रूखे स्वर से ब्रह्मा जी को फटकारने लगे, ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी राक्षस को यदि ऐसे वरदान दे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैवंबरो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव, वरम क्रूर है निसर्गाणाम अहिनामृतम यथा। हे पद्म संभव ब्रह्मा जी, मैवंबरो असुराणाम, आज के बाद किसी भी असुर को ऐसे वरदान मत देना। क्यों? वरम क्रूर है, ऐसे दुष्ट क्रूर राक्षसों को वरदान देना अहिनाम अमृतम यथा, सर्प को अमृत पिलाने के समान है। क्योंकि दुष्ट अपनी आसुरी प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ सकते और तुम इनको वरदान देकर के और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हो, इसलिए आज के बाद वरदान मत देना। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब शुक्राचार्य महाराज कहते हैं परीक्षित, अब तुम बताओ, तुम कहते हो कि भगवान पक्षपाती हैं, देवताओं का साथ देते हैं और असुरों का विरोध करते हैं, तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्योंकि प्रहलाद जैसे असुर कुल में जन्मे बालक को भगवान ने ऐसा परम पद प्रदान कर दिया, इसका मतलब भगवान समदृष्टा है।
भगवान तो अपने भक्तों को समान दृष्टि से निहारने वाले हैं। इसके बाद शुभदेव महाप्रभु ने धर्म पंचाध्यायी का निरूपण किया महाराज। 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। 4 वर्ण बताए हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 वर्ण हैं महाराज, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और 4 पदार्थों का निरूपण किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अर्थ कैसा हो? बोले धर्मानुकूल हो। इसलिए पहले धर्म को रखा है। हम धर्म को लात मार करके अर्थ को पाने में लगे रहते हैं, और जब धर्म के रहित धन हमारे घर में आता है, अर्थ हमारे घर में आता है, तो फिर वो उद्दंड करता है। इसलिए घर में जो भी अर्थ आए, धन आए, वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्मानुकूल यदि अर्थ प्रवेश घर में करेगा तो घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। और धर्म के विपरीत जाकर के आचरण करके धन कमाओगे तो वो धन तुम्हें बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होने वाला। स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया महाराज। शुभदेव महाप्रभु मनवंतरों का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। कलयुग जो चल रहा है, इसकी अवस्था है 4,32,000 वर्ष की महाराज। ठीक इससे दुगनी द्वापर, 8,64,000 वर्ष का द्वापर हुआ। त्रेता की आयु है कलयुग से 3 गुनी। इस प्रकार सतयुग की आयु महाराज कलयुग से 4 गुनी है, 17,28,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष का ये चतुर्युगी पूरा एक संपन्न जब हो जाता है 1000 बार, तब ब्रह्मा का एक दिन, जिसको हम कल्प कहते हैं, और एक कल्प में महाराज 14 मनवंतर। क्योंकि ब्रह्मा की आयु कितनी है? बोले केवल मात्र 100 दिन की, 100 वर्ष की। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और उस हिसाब से ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष की महाराज। वर्तमान में जो हमारे चल रहा है, जब नया पंचांग आए तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर के और समझने का प्रयास करें पंचांग को। सारी गणना हमारे ज्योतिषियों ने उसमें लिख रखी है। 7वां मनवंतर इस समय हमारे यहाँ प्रारंभ है, जिसको हम कहते हैं वैवस्वत मंत्र, और इसमें 28वां कलयुग इस समय हमारे यहाँ चल रहा है।